अस्सलाम वालेकुम। पीएमसी स्कॉलरशिप के हवाले से एक अपडेट सामने आई है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हम इसको देखते हैं। पीएमसी ने जिन स्टूडेंट्स को कंफर्मेशन सर्टिफिकेट सेंड किया था और जिन स्टूडेंट ने अपने कॉलेजेस का नाम सबमिट किया था, तो अब पीएमसी ने वहाँ पे उनका एडमिशन करा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये किम्स क्वेटा के अंदर एक स्टूडेंट का जो है एडमिशन हुआ है, यानी नम्स प्राइवेट के अंदर ओपन मेरिट सीट के ऊपर। On the basis of you are provisionally selected in KIMS on above mentioned on the basis of PMC scholarship certificate। यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने जो PMC का एग्रीमेंट या जो कंट्रैक्ट था उसको अटेस्ट करवा के PMC को फॉरवर्ड कर दिया था, तो उसकी बेस पे वो स्टूडेंट अब सिलेक्ट हो चुके हैं उन कॉलेजेस के अंदर जिन कॉलेजेस का उन्होंने नेम मेंशन किया था। इसमें आप ये नीचे देख भी सकते हैं कि नाम्स का पैराग्राफ वो सारी उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि अगर इसमें मतलब वो सिंपल ये बता रहे हैं कि वो जो डिले स्टूडेंट हैं जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया, अगर उनका एग्रीगेट आपसे ज़्यादा बना तो फिर आपका एडमिशन हम कैंसिल करके उसको सीट दे देंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, अब लाइक नाम्स की जो फ़ीस है यानी जो टोटल फ़ीस है वो है कोई 9,58,000, और अगर इस बच्चे को जो स्कॉलरशिप या जो लोन मिला हुआ है वो 6 लाख है, यानी 3 लाख स्कॉलरशिप है और 3 लाख लोन है, तो जो अब ऊपर वाली फ़ीस है 2,58,000 वो कौन देगा, ये एक सवाल है। तो उसका जवाब ये है, पीएमसी ये कहती है कि जो बकिया फ़ीस है वो स्टूडेंट खुद पे करेगा, क्योंकि हम उसको जस्ट फिनेंशियली असिस्ट कर रहे हैं, यानी ऐड कर रहे हैं उसको, उसकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से आगे जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका अगर किसी कॉलेज में यानी जो टोटल जैसे उनको पैकेज मिला हुआ है 10 लाख का और कहीं पे उनकी फ़ीस है 12 लाख 13 लाख, अब जो नेक्स्ट वो 2 लाख होगा या 3 लाख होगा तो वो स्टूडेंट खुद पे करेगा वहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये भी है कि वो तमाम स्टूडेंट जिनको ये कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आ चुका है यानी एग्रीमेंट वाला वो, तो उनको लाजमी चाहिए कि जल्द अज जल्द उसको वो नोटरी पब्लिक और अटेस्ट करवा के स्टाम्प पेपर, वो जो पूरी एक वीडियो मैंने बनाई थी वो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, वो सारा को प्रोसेस करके पीएमसी को फॉरवर्ड करें। और जैसे ही आप पीएमसी को ये फॉरवर्ड करेंगे तो जल्द अज जल्द ही आपका जो रेलिवेंट या इंटरेस्टेड कॉलेज होगा वहाँ पे पीएमसी खुद उस कॉलेज को डायरेक्ट करके आपकी जो सीट है वहाँ पे कंजर्व करवाएगी, यानी अगर आपका एग्रीगेट बनता होगा। अब इस स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया किम्स क्वेटा की वेबसाइट से या इस तरह से कोई भी, इसने जस्ट नम्स के अंदर अप्लाई किया हुआ था और इसका एग्रीगेट जो है वो ऑलमोस्ट 92% है, यानी नम्स प्राइवेट के अंदर। और इसको खुद ब खुद यानी कॉलेज वालों ने कॉल की कि जनाब आपका जो नाम है वो आ चुका है और यहाँ पे आप सेलेक्ट हो चुके हैं ओपन मेरिट सीट पे। यानी इससे पहले वाला जो भी सारा प्रोसेस था वो पीएमसी ने खुद किया। पीएमसी ने ये सारा स्टूडेंट का जो भी डेटा था वो सारा कलेक्ट किया, उसका यानी उसको रिसीव किया, जो स्टूडेंट ने उनको एग्रीमेंट या अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, उसके बाद ख़ुद ही कॉलेज को डायरेक्ट किया यानी किम्स क्वेटा को ये सारा प्रोसेस करवाया। यहाँ पे एक और चीज़ का भी मैं इजाफा करता चलूँ, रात भी कुछ स्टूडेंट को कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जो हैं वो ईमेल सेंड हुई हैं, यानी जो पीएमसी का एग्रीमेंट था वो रात भी सर्कुलेट हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स को ईमेल आई हैं। तो इसमें आपने जल्द अज जल्द जैसे ही आपको एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आपने उसको फॉरवर्ड करना है आगे पीएमसी को, ताकि पीएमसी अपना जो नेक्स्ट यानी स्टेप है उसको वो जल्द अज जल्द पूरा करे और वो पूरा करके आगे जो भी आपका रेलिवेंट कॉलेज है वहाँ पे सबमिट करके आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिक वहाँ पे नाम आ जाएगा। वो कॉलेज वाले आपसे रब्ता करेंगे कि आया आपका नाम जो है वो यहाँ पे आया हुआ है, अगर तो यानी आपका एग्रीगेट बनता होगा। यहाँ प्लस में मैं एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ ये है कि अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है तो आपको ये पीएमसी स्कॉलरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका आपको नुकसान होगा। नुकसान ये होगा, आप लाइक जैसे आगे आप गवर्नमेंट जाते हैं तो बहुत सारी और भी स्कॉलरशिप होती हैं, लाइक जैसे एहसास की स्कॉलरशिप है, रहमत लिल आलमीन है, और भी बहुत सारे होते हैं, हर कॉलेज में रेलिवेंट स्कॉलरशिप होती है, तो फिर आप उसको अवेल नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या, नुकसान एक तो ये है कि ये अगर किसी बच्चे को लाइक जैसे 20,000 मिला हुआ है, किसी को 10,000, अब किसी को 3 लाख मिसाल मिला हुआ है ये, और 3 लाख के साथ फिर लोन भी है, यानी टोटल उस बंदे को 6 लाख मिला हुआ है। हालांकि उसके जो पब्लिक कॉलेज की फ़ीस है वो मैक्सिमम कोई 80,000 है, यानी मिसाल 1 लाख है, तो वो ऊपर वाले 5 लाख क्या करेगा, वो तो नेसेसरी है, स्कॉलरशिप के साथ लोन भी आपने लेना है। और अगर मिसाल आप 1 लाख लेते हैं स्कॉलरशिप के, हाँ जनाब क्योंकि मेरी फ़ीस 1 लाख है तो मैं 3 लाख नहीं लेता,
तो 1 लाख फिर आपको लोन भी साथ में लेना है। अच्छा, फिर आप उनको कहते हैं कि चले मुझे 50,000 दे दें स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरा टोटल 1 लाख है, तो फिर 50,000 आपको लोन भी लेना पड़ेगा। तो मतलब वो एक समझ नहीं आती बात, वो थोड़ा-सा उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आप पाबंद भी हो पीएमसी के, ये सारे रोले भी आपने भुगतने हैं, और आगे जितनी स्कॉलरशिप है आप उसको भी अवेल नहीं कर सकते, जो कि मुफ्त की हैं। तो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आपने इस स्कॉलरशिप को लीव कर देना है अगर आप पब्लिक कॉलेज में जा रहे हैं। और मोस्टली स्टूडेंट हैं भी वही जो पब्लिक कॉलेजेस के अंदर जिनका एडमिशन हो चुका है या अभी हो रहा है सिंध के अंदर, उन्हीं को ही स्कॉलरशिप ये मिली हुई है। जो प्राइवेट वाले हैं उनको बहुत कम मिली हुई है। अब ये जिस स्टूडेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, ये यानी जो सामने जिस चीज़ का ये जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी वो स्टूडेंट है जिसका पब्लिक में भी एडमिशन हो चुका है और ये प्राइवेट में भी अगेन उसने नाम्स में यहाँ पे सीट रिज़र्व की है। तो मैंने उनको कल कहा भी है कि बेटा आपने आरओ सीट एक ज़ाय कर दी अगले से, किसी और स्टूडेंट का भला हो जाता। आपका हो भी किया है पब्लिक में और फिर भी आपने यहाँ पे नाम्स में भी सीट सिक्योर कर ली। यानी अगरचे ये लीव कर देगा, लेकिन फिर भी 10th फ़ेब तक जिस बच्चे का होना था बेचारे का, वो तो यानी एक क्यूरी में लगा हुआ है ना, लाइन में लग गया वो, उसको तो यानी अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। वरना तो ऐसे तो हो सकता था, इस बच्चा अगर ये बच्चा अवेल ना करता सीट तो उसको सीट मिल जाती। तो आपने कोशिश करना है, दूसरों का हक नहीं खाना। अगर आपका पब्लिक में हो रहा है तो आपने किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट को रिज़र्व नहीं करना। अल्लाह पाक आपको दे रहा है तो आप आगे भी तो एक यानी क्या कहते हैं, बैलेंस रखें ना इस चीज़ को, थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया करें। तो ये कुछ चीज़ें थी इस हवाले से। बाकी आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।